चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का स्पेशल जर्नल्स। अच्छा, ये आप लोगों के एग्जाम में नहीं आता ये चैप्टर, ठीक है, सिलेबस में भी नहीं है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नॉलेज पर्पस के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ वो चैप्टर भी डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, ठीक है। तो स्पेशल जनरल ये चैप्टर है, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है नॉलेज के लिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इस चैप्टर को डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसकी इलिस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स अगर कोई करना चाहे ट्राई तो कर ले, ठीक है। तो थ्योरी में आप लोगों के साथ इसकी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग इसकी इलिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अच्छा, आप लोगों ने 6 चैप्टर किए अभी तक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तक, ठीक है। आप लोगों ने जब जर्नल का चैप्टर किया, आप लोगों ने देखा कि जर्नल में हम डेली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन्स आती हैं, कैश का अकाउंट भी आता है, ठीक है, परचेजेस का अकाउंट भी आता है। इन शॉर्ट, जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज के अकाउंट होते हैं आप उनको भी रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को भी आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, इनकम के अकाउंट्स को भी आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश परचेज और कैश परचेज को भी उसमें रिकॉर्ड करते हैं। कैश रिसीव कितना किया, कैश पे कितना किया, वो भी हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, उनके लिए जर्नल जो होता है वो इनफ होता है। मतलब एक ही जर्नल वो यूज करती हैं सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। उसी में सारे अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट हो रहे होते हैं। लेकिन जब जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होती है, ठीक है, जिनका डाटा ज्यादा होता है, वहां पे फिर हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप उनको एक ही जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में फिर क्या होता है, जर्नल्स को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब जर्नल्स को डिवाइड कैसे किया जाता है ये मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। अब होता क्या है जर्नल्स को डिवाइड करने से कि वर्कलोड जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। जो एरर के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं। वो कैसे कम होते हैं, जर्नल को डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या होता है, ठीक है। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जर्नल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन है स्पेशल जर्नल्स, ठीक है, और नंबर टू है जनरल जर्नल, ठीक है। अब स्पेशल जर्नल्स क्या होते हैं, स्पेशल जर्नल्स को भी आगे डिवाइड किया गया है 8 कैटेगरीज में, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं स्पेशल जर्नल और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला जी हमारे पास परचेज बुक और परचेज जर्नल, या आप परचेज बुक बोल लें या परचेज जर्नल बोल लें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी क्रेडिट परचेजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने की होती है या आपने, वो सारी की सारी आप परचेज बुक में या परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हो गया, जितनी भी क्रेडिट पे परचेजेस होंगी, कैश पे नहीं, ठीक है। परचेज बुक में आप जितनी भी क्रेडिट पे परचेजेस होंगी उधार पे, वो आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में, ठीक हो गया। इससे पहले आपने देखा हम एक ही जर्नल बनाते थे, उसी में हम क्रेडिट परचेज भी ऐड करते थे और कैश परचेज भी ऐड करते थे। अब आपने जर्नल्स को डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो परचेज बुक या परचेज जर्नल आपने क्यों बनाया, जिसमें आप सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड कर सकें, ठीक हो गया। उसके बाद है जी सेल बुक, या हम इसको बोलते हैं सेल जर्नल। जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल होती है उधार पे, वो आप किसमें रिकॉर्ड करते हैं, सेल बुक में या सेल जर्नल में। इससे पहले हमने देखा कि हम जर्नल जब बनाते थे एक ही, उसमें हम कैश सेल भी रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट सेल भी हम उसी में रिकॉर्ड कर देते थे। अब आप क्रेडिट सेल के लिए अलग से एक जर्नल बनाएंगे,
सेल बुक या सेल जर्नल के नाम से। ठीक है, जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल होगी वो सेल जर्नल या सेल बुक में आएगी। उसके बाद है परचेज रिटर्न बुक, या इसका दूसरा नाम है परचेज रिटर्न जर्नल। हम इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक हो गया, या रिटर्न टू सप्लायर भी बोलते हैं। आपने जितनी भी गुड्स क्रेडिट पे परचेज की होती है, ठीक है, समटाइम्स वो खराब निकल आती हैं, तो आप उनको वापस करेंगे सप्लायर्स को। तो जितनी भी आपकी परचेज रिटर्न होगी, जो गुड्स आप वापस करते हैं उनको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। आप गुड्स परचेज करेंगे और उनको अगर आप वापस कर देंगे किसी वजह से, तो वो आप क्या कहलाएंगी, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो जितनी भी परचेज रिटर्न होंगी आपकी, वो आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक या परचेज रिटर्न जर्नल में। ठीक हो गया। उसके बाद है जी सेल रिटर्न बुक और सेल रिटर्न जर्नल। आपने जितनी भी क्रेडिट पे सेल की होंगी, अगर वो आपको वापस आ जाएंगी किसी वजह से, खराब निकल आई हैं, ठीक है, क्वालिटी ठीक नहीं है उनकी, तो वो आपकी वो क्या कहलाएंगी, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न सारी की सारी आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, सेल रिटर्न बुक में या सेल रिटर्न जर्नल में। ठीक हो गया। उसके बाद है जी बिल रिसीवेबल बुक। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया, ठीक है, बिल ड्रॉ किया आपने, जितने भी बिल आपने ड्रॉ किए होंगे पार्टीज पे, ऑब्वियसली आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए होंगे तो आप बिल भी ड्रॉ करेंगे समटाइम्स। तो जितनी पार्टीज पे आपने बिल ड्रॉ किए होंगे वो आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, बिल रिसीवेबल बुक में। ठीक है, और बिल पेबल बुक में आप वो बिल रिकॉर्ड करेंगे जो बिल आप पे ड्रॉ हुए होंगे। यानी कि अगर आपने क्रेडिट पे परचेजेस की होंगी तो आप पे बिल ऑब्वियसली ड्रॉ होगा। ठीक है, आपने बिल एक्सेप्ट करेंगे तो वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, हम बिल पेबल बुक में। उसके बाद आ जाइए हमारे पास है कैश बुक और कैश जनरल। इसमें आप जितना भी कैश आप पे करेंगे या जितना भी कैश आप रिसीव करेंगे वो आप रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक या कैश जनरल। ठीक हो गया। उसके बाद है जी पैटी कैश बुक। ये कैश बुक का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन पैटी कैश बुक यूज होती है स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आपने एम्प्लॉयज को देने हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या चाय कॉफी के, बिस्किट्स के, यानी कि जो स्मॉल एक्सपेंडिचर होते हैं, छोटे छोटे खर्चे रोजमर्रा के डेली बेसिस पे, उसके लिए हम बनाते हैं पैटी कैश बुक या पैटी कैश जर्नल। ये कैश बुक का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि जर्नल्स को हमने आगे डिवाइड किया स्पेशल जर्नल में। ठीक है, और आगे स्पेशल जर्नल की कितनी काइंड्स आ गई वो भी आप लोगों ने देख ली। उसके बाद है कि जनरल जर्नल, दूसरी डिवीजन है जनरल की। ठीक है, एक थी स्पेशल जर्नल, आगे उसकी कैटेगरीज थी कितनी, 8, पैटी कैश बुक तक। उसके बाद सेकंड सब डिवीजन ऑफ जनरल है जनरल जर्नल। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन, इन सब ट्रांजैक्शंस के अलावा होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि परचेजेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, आप बार बार परचेज करेंगे, ऑब्वियसली जब आप बिजनेस करेंगे तो बाइंग एंड सेलिंग आपकी ज्यादा होगी, आप परचेजेस भी करेंगे और सेल भी करेंगे। कैश की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो भी ज्यादा होती हैं। बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस कैश और बैंक अकाउंट की होती है, उसके बाद सेल और परचेज की। तो उसके लिए तो आपने अलग अलग जर्नल बना लिए। अब जनरल जर्नल में कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी, जो साल में रेट्स होती हैं, ठीक है, जो आप बार बार नहीं करते। जैसा कि आप कोई एसेट अगर बाय कर लेंगे क्रेडिट पे, तो वो आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल जर्नल में। एसेट की कोई डेप्रिसिएशन होगी या कोई एक्सपेंस पेएबल होंगे, आपने पे करने होंगे, ठीक है, तो वो भी आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल जर्नल में। तो जनरल जर्नल में वो ट्रांजैक्शन आएंगी, इसको जनरल प्रॉपर भी बोलते हैं या खाली जर्नल भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये वही जर्नल है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया, जनरल प्रॉपर भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आप इसमें क्रेडिट की ट्रांजैक्शन तो आप अलग कर रहे हैं सेल परचेज की, इसमें आप जो रियल ट्रांजैक्शन होंगी, जैसे एसेट आपने क्रेडिट पे परचेज कर लिया, वो आप रिकॉर्ड करेंगे इसमें। एसेट की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस जो आपने पे करना होगा पेएबल, या कोई बैड डेट्स होंगे वो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर देंगे जनरल जर्नल में। ठीक हो गया। उसके बाद है जी अलग से टॉपिक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आगे एसीसी जो लोग करते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट,
उसमें टॉपिक आता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। डेबिट नोट क्या होता है? आप जब पार्टी से क्रेडिट पे परचेज करते हैं किसी पार्टी से, तो आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं और सप्लायर को आप क्रेडिट कर लेते हैं, अकाउंट पेबल बना लेते हैं। जब आप अकाउंट पेबल बनाते हैं किसी को, क्रेडिटर को, तो आप उसको क्रेडिट में लिखते हैं कि आपने उसको पैसे देने हैं। अब आपने गुड्स जो परचेज किए हैं कुछ खराब निकल आई हैं, तो आप उनको क्या करेंगे? वापस करेंगे कस्टमर को, सप्लायर को, ठीक है। तो जब आप उसको वापस करेंगे तो फिर आप सप्लायर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, जितने अमाउंट की गुड्स आपने उसको वापस की होंगी, ठीक है। तो फिर आप सप्लायर को क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट इशू करेंगे, ठीक है। डेबिट नोट ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट होता है, इनवॉइस होता है। आप गुड्स की सेल परचेज करेंगे तो इनकी इनवॉइस बनेगी, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, ठीक है। फिर जाके परचेज बुक में और परचेज जर्नल में या किसी भी जर्नल में आप रिकॉर्ड करेंगे। परचेज करेंगे तो परचेज की इनवॉइस बनेगी, फिर रिकॉर्डिंग होगी परचेज बुक में। सेल करेंगे तो सेल की इनवॉइस बनेगी, फिर रिकॉर्ड होगी सेल बुक में। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न जब आएगी, इसकी भी इनवॉइस आएगी, डेबिट या क्रेडिट नोट, ठीक है। परचेज जब आप रिटर्न करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? डेबिट नोट इशू करेंगे, इनवॉइस होगी ये। डेबिट नोट एक मेमो होगा, पेपर होगा, ठीक है। तो डेबिट नोट आप किसको इशू करते हैं? जिन पार्टीज से आप क्रेडिट पे परचेजेस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप उनको पेपर बनाएंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। जब गुड्स खराब निकलेंगी तो आप उनको वापस करेंगे। जब आप उनको वापस करेंगे तो फिर आप उतनी अमाउंट से क्रेडिटर को डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। तो जब आप सप्लायर को डेबिट करेंगे तो आप उसको क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में क्रेडिट नोट क्या होता है? जब आप किसी पार्टी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो आप उस पार्टी को डेबिट कर लेते हैं, रिसीवेबल बना लेते हैं, डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। डेटर बना लेते हैं, एसेट बना लेते हैं। जब आपको गुड्स वापस आ जाएंगे, सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो जाएंगी आपको, ठीक है। गुड्स वापस आ गई आपको, तो फिर आप पार्टी को ओबियसली उतनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। तो फिर आप क्या इशू नोट करेंगे? क्रेडिट नोट इशू करेंगे आप, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट नोट। तो फर्दर आप लोग सिर्फ इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है इसकी इलिस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे। फर्दर प्रॉब्लम आप लोग करना चाहें तो इसके कर